ईवी हिंदी पर आपका स्वागत है। हमें कुछ दिन पहले इलेक्ट्रिक व्हीकल का हब मोटर और इलेक्ट्रिक व्हीकल का स्टैंडर्ड मोटर के बारे में वीडियो बनाने का सब्सक्राइबर से सजेशन मिला है, तो इसीलिए इस वीडियो में आपको हब मोटर और उसके एप्लीकेशंस और ऑर्डिनरी व्हीकल मोटर और उसके इलेक्ट्रिक व्हीकल एप्लीकेशंस के बारे में बताने के लिए ये वीडियो बनाया गया है। सो लेट्स स्टार्ट आवर इंट्रो। ये टॉपिक में हमें सबसे पहले हब मोटर के बारे में बात करेंगे। ये हब मोटर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए बनाया गया है और ये मोटर इलेक्ट्रिक व्हीकल के व्हील के अंदर होता है, इसीलिए ये मोटर को इन व्हील मोटर भी कहा जाता है। ये मोटर का रोटेटिंग पार्ट व्हील के रिम से कनेक्ट हो जाते हैं और इसी के वजह से ये मोटर रोटेशन और व्हील रोटेशन एक ही हो सकता है। अब तक इस हब मोटर को इलेक्ट्रिक बाइसिकल्स और कुछ इलेक्ट्रिक स्कूटर्स में यूज कर रहा है। अब तक जो भी व्हीकल्स इंडिया में हब मोटर को यूज करता है उसमें ज्यादातर व्हीकल्स 100 किलोमीटर पर आवर तक टॉप स्पीड ही जा सकता है। अब इस लिमिटेशंस को ब्रेक करने के लिए कुछ कंपनीज काम कर रहा है और वो एक ऐसा इन व्हील मोटर को डेवलप किया है जिसके वजह से हमें 100 किलोमीटर पर आवर से ज्यादा टॉप स्पीड जा सकता है। अब हम ये इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल का इन व्हील मोटर के बारे में बात करेंगे जो बीच में हॉलो होता है। अब ये इन व्हील मोटर के वजह से ये इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल को लगभग 190 किलोमीटर पर आवर तक टॉप स्पीड मिल सकता है। ये मोटरसाइकिल में हमें कुछ हब नहीं दिखता है, लेकिन ये पूरा मोटर का अरेंजमेंट ये व्हील के अंदर ही हो जाते हैं और इसीलिए ये मोटर के बीच में हमें हॉलो शेप मिलता है। अब हम इस हब मोटर के इलेक्ट्रिक कार के एप्लीकेशन के बारे में बात किया तो लॉर्डस्टाउन का ये एंड्योरेंस ट्रक में 4 व्हील्स में 4 हब मोटर्स या इन व्हील मोटर्स होता है, जिसके वजह से ये पिकअप को डायरेक्ट पावर मिलता है और इस पिकअप में किसी गियर्स या ट्रांसमिशन का जरूरत नहीं होता है। अब हम इस हब मोटर के एडवांटेजेस के बारे में बात किया तो ये हब मोटर्स के वजह से हमें इलेक्ट्रिक व्हीकल को बैटरी के लिए ज्यादा स्पेस मिलता है, क्योंकि ये मोटर का पूरा अरेंजमेंट व्हील में हो जाते हैं। और इस हब मोटर का दूसरा एडवांटेज ये है कि इसमें पावर लॉस बहुत कम हो सकता है, क्योंकि इसमें कोई ट्रांसमिशन या चेन या बेल्ट नहीं हो सकता है। अब हम ऑर्डिनरी इलेक्ट्रिक व्हीकल मोटर्स के बारे में बात किया तो ये इलेक्ट्रिक व्हीकल के मोटर कुछ साल पहले ही बनाया गया है और इस इलेक्ट्रिक मोटर को इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस, रिन्यूएबल एनर्जी जैसे एप्लीकेशंस में भी यूज कर रहा है। लेकिन इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बनाने के लिए इस मोटर का डिजाइन और भी मॉडिफाई किया गया है। हब मोटर के पहले ये मोटर ज्यादा तक इलेक्ट्रिक बाइक्स और इलेक्ट्रिक बाइसिकल्स में यूज किया गया है और अभी भी ज्यादा तक हाई स्पीड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स इसी मोटर को यूज कर रहा है। अगर हम इस मोटर के 2 व्हीलर एप्लीकेशन के बारे में बात किया तो ये मोटर ये बाइसिकल या 2 व्हीलर के बीच में पोजीशन किया जाता है, जहां पर ये 2 व्हीलर का ज्यादा तक सेंटर ऑफ ग्रेविटी हो सकता है और इस मोटर को ये 2 व्हीलर का रेयर व्हील से कनेक्शन करने के लिए चेन या बेल्ट का यूज किया जाता है, जिसके वजह से ये ट्रांसमिशन में कुछ पावर लॉसेस भी हो सकता है। अब हम इस इलेक्ट्रिक व्हीकल मोटर के 4 व्हीलर के एप्लीकेशन के बारे में बात किया तो ये इलेक्ट्रिक मोटर ज्यादा तक 4 व्हीलर के एक्सिल के बीच में पोजिशन किया जाता है। मतलब आपका इलेक्ट्रिक 4 व्हीलर फ्रंट व्हील ड्राइव है तो ज्यादा तक ये इलेक्ट्रिक मोटर का पोजीशन व्हीकल का फ्रंट एक्सिल के पास हो सकता है, लेकिन अगर आपका इलेक्ट्रिक 4 व्हीलर रेयर व्हील ड्राइव है तो ये मोटर का पोजीशन ये 4 व्हीलर के रेयर एक्सिल के बीच में हो सकता है। अगर आपका 4 व्हीलर ऑल व्हील ड्राइव है तो ऐसे व्हीकल में 2 इलेक्ट्रिक मोटर्स को फ्रंट एक्सिल और रेयर एक्सिल के लिए यूज किया जाता है। ये मोटर का एडवांटेजेस ये है कि इसे हाई स्पीड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में ज्यादा तक यूज किया जाता है और इसका दूसरा एडवांटेज ये है कि ऐसे मोटर्स डैमेज होने के चांसेस से ज्यादा तक एस्केप हो जाते हैं। मतलब ये मोटर्स का पोजीशन अंदर होता है। अब पूरे दुनिया में अलग अलग कंपनीज हब मोटर टेक्नोलॉजी और स्टैंडर्ड इलेक्ट्रिक मोटर टेक्नोलॉजी को डेवलप कर रहा है और ये मोटर्स में जो भी ड्रॉबैक्स होता है उसको एलिमिनेट करने का प्लान कर रहा है और ये दोनों इलेक्ट्रिक मोटर्स को सबसे एफिशिएंट बनाने का रिसर्च भी हो रहा है। ऐसे वीडियोस के लिए हमारे ईवी हिंदी चैनल को लाइक,
शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। गो ग्रीन, गो इलेक्ट्रिक।